अजी ऐसे थोड़ी, इतना साल हो गया है 2014 से अब तक, भाई कुछ बनाया है मोदी जी ने तब ना। अरे देश को टुकड़े टुकड़े में बांटा है तब ना। उनको अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर भरोसा है तब ना। उनको चुनाव जीतने की टेंशन हो तब ना। ईवीएम यहाँ, ईडी यहाँ, दिल्ली पुलिस यहाँ, फौज यहाँ, सारे पॉकेटों में। भाई ये बात मैं ऐसी कह रहा हूँ, ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तो भाई पहले ही कह चुका हूँ, मैं मोदी समर्थक हूँ भाई। क्योंकि जो इंसान हार ही नहीं सकता उसकी तरफ हो जाना चाहिए। तो भाई क्यों मैं लटकाऊँ मोदी जी के खिलाफ बोल के। अब आप खुद देखिए, आज तक के पत्रकार से बात करते हुए, देखिए सोर्स ये कह रहे हैं, मैं सोर्स बता नहीं सकता, लेकिन आज तक के एंकर के मुंह से ये पता चला है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। पूरी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ है। इस्तीफे का मतलब ये होगा कि जिम्मेदारी से भागना। इस्तीफा सबसे आसान काम है। आज तक ने सूत्रों के हवाले से ये बताया है, आप खुद देख लीजिए। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सरकार की तरफ से साफ संकेत दे दिए जा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। अब आगे खबरों में बढ़ते हैं। जंतर मंतर, देखिए सबसे ज्यादा जरूरत जो थी वो ये थी कि सिस्टम को ठीक किया जा सके। तो कहीं ना कहीं सिस्टम को ठीक किया गया है और आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो जारी किया और वीडियो के बाद जो बदलाव है वो भी किए गए। सरकार का ये कहना है कि ये जो बिल है ये मोदी सरकार ही लेके आई थी 2024 में और इसके बाद ये देखा गया कि किस तरीके से इसका बहुत फायदा भी हो। और अब आगे जो देखने वाली बात वो है कि मंडे को जो पहली चीज 11 बजे जो की जाएगी वो है ये जो नया अमेंडेड बिल है इसको टेबल किया जाए। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या पालीवाल, हमारी सहयोगी देखिए बता रही है कि सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सरकार की तरफ से साफ संकेत दे दिए जा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। अब आगे खबरों में बढ़ते हैं। जंतर मंतर, देख लिया तो यार, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। अब आप सोचिए, अब आपको महसूस नहीं हो रहा कि मोदी से ज्यादा मजबूत अगर कोई है तो धर्मेंद्र प्रधान जी है। और मैं तो अब जी बोलूंगा आज से, जो प्रधानमंत्री होकर भी धर्मेंद्र प्रधान जी से इस्तीफा नहीं ले पा रहा, भाई उसकी बैक कितनी मजबूत होगी। देखो कितना हरामी। अबे भाई तू पागल वागल है, कह रहा भाई सबसे ज्यादा पैसा देके सीट खरीदी होगी। तू पागल वागल है। भाई डेमोक्रेसी हो तब आदमी बोलता है इतना खुला। तू फालतू में यार वीडियो डिलीट करवा देगा यार हमारी। हजरात, धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत मजबूत आदमी हैं। सोचिए, पूरी सरकार, पूरा प्रशासन उनका साथ दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये छात्र गद्दार हो गए। बहरहाल, एएनआई के सूत्र के मुताबिक, एएनआई ने जो अपडेट दिया है उससे ये पता चल रहा है कि जेन जी प्रोटेस्ट को लेकर मोदी जी घबराए हुए हैं और उन्होंने बयान देने के बाद बड़ा एक्शन शुरू करवा दिया है। नीट समेत कई परीक्षाएं कराने वाली एजेंसियां जैसे एनटीए के 47 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। नीट परीक्षा में पेपर लीक के जिम्मेदार कुछ अफसरों के खिलाफ केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अभी भी की है। कानूनी कार्रवाई के इन कोशिशों को केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कमजोर करने के नजरिए से भी देखा जा रहा है। बहरहाल अभी घुमाया जाएगा बेवकूफ और बना। सीधी बात है, मोदी जी रात को सामने आए, कल रात को सामने आए, मोबाइल के फ्रंट कैमरे से आए ऐसे करके, फ्रेंड्स। अरे फ्रेंड्स भाई, ये जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, ये तुम्हारे फ्रेंड कैसे हो गए? ठीक, आप उन्हें फ्रेंड्स बोल रहे हो। मैं कह रहा हूं ये छात्रों की जीत नहीं तो क्या है। जो आदमी दुनिया के दबाव में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करा, वो आदमी सेल्फी वीडियो बनाता है। उसने पूछा नहीं होगा, अपने लोगों से पूछा होगा, लोगों ने समझाया होगा मोदी जी हल्के में ले रहे थे, ये तो बहुत खतरनाक छात्र निकले, लाठी से नहीं टूट रहे हैं, प्लेट गन से नहीं टूट रहे हैं, सर पलट मारने से नहीं टूट रहे हैं, लड़कियों के ब्रेस्ट दबा दिए जा रहे हैं, नहीं टूट रही हैं, उनके पिछवाड़े में डंडा घुसाया जा रहा है, नहीं टूट रही हैं। अब बताइए, दिल्ली पुलिस के जवान अंदर ही अंदर आपने जो करवाई हरकत है उससे हम टूट रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस
अपने मन से ये यार किसी लड़की के पिछवाड़े में गलत तरीके से टच करना ये सरकार नहीं करवा रही है। सरकार ने कहा है कि लाठी चार्ज करो, लाठी तेज मारनी है, हल्के मारनी है या एक्टिंग करके छोड़ देनी है, ये तो अगले के खुद के दिल में होता है। लेकिन एक बात लाठी खाकर छात्रों को पता चल गया कि सरकार और दिल्ली पुलिस ने प्रशासन में कोई फर्क नहीं है। सरकार अगर कहती है 2 लाठी मारो, इनके मन में न जाने हमारे लिए इतनी नफरत क्यों है, ये 20 लाठी मारने की हिम्मत रखते हैं, हमें इतनी नफरत करते हैं। शायद ये जो जवान हैं ये नहीं चाहते कि आप लोग ऊंची पढ़ाइयाँ करें, आप इनसे ऊपर पहुंच जाएं। बहरहाल मोदी जी ने जब देखा कि ये जेनजी तो अलग ही चीज़ है, ये साले टीवी देख ही नहीं रहे, तो हम गोदी मीडिया को खरीद कर क्या उखाड़ पाए। तो अब मोदी जी ने कैबिनेट जो मीटिंग की है उसमें अपने लोगों से कहा है, किसने? मोदी ने अपने लोगों से, कैबिनेट से कहा है कि इंस्टाग्राम पर एक्टिव आओ, इंस्टाग्राम पर एक्स के अलावा इंस्टाग्राम दूसरे अकाउंट पर आओ, मतलब अब रील बनाओ। बल्कि मैं यहाँ तो ये कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ जो मोदी जी के नेता हैं कि मत आइएगा, जेनजी भरा पड़ा है, ये जेनजी आपकी जेनगी फाड़ देगा। कमेंट सेक्शन ऑफ रखना पड़ेगा, आप जो बोलोगे उसका ये मैं क्या बताऊं क्या करेंगे, आप पर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे, 1000 सवाल और खड़े होंगे, घर से बाहर निकलना और मुश्किल होगा। मोदी जी तो ऊपर से आते हैं और मेडली के पास चले जाते हैं, आप क्या करेंगे? हजरात, आज सीजेपी के जो लीडर्स थे, जो छात्र खुद हैं, वो खुद जेपी नड्डा से मिले, जैसे कल ही हमने बता दिया था कि कल मुलाकात होगी, और इस मीटिंग के बावजूद यही बताया गया, सीजेपी ने यही बात रखी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरा, जिन छात्रों पर एफआईआर दर्ज की गई है उनको रिलीज़ किया जाए, केस न लगाया जाए, और जो लोग मारे गए, जो बच्चे मारे गए पेपर लीक होने की वजह से, जिन्होंने ख़ुद को ख़त्म कर दिया, उन हर एक व्यक्ति को, हर उनके माँ बाप को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये बड़ी बात नहीं है, किसी भी तरह से बड़ी बात नहीं है। मैं अपनी सरकार को जानता हूँ। देखिए, अंग्रेज़ लूट कर ले गए थे, उसके बावजूद भारत जो बचा था वो काफ़ी मजबूत भारत था। लेकिन मैं यहाँ किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि अभी जो लोग बैठे हैं वो कम पैसे वाले नहीं हैं। अभी जो सरकार है अंधाधुंध पैसे वाली सरकार है। राम मंदिर का एग्जाम्पल आपके सामने है। बहरहाल, ये चाहे तो 1 करोड़ क्या 20 मरने वाले, 22 मरने वाले छात्रों को 5-5 करोड़ का इनाम देकर और धर्मेंद्र प्रधान का 11 मिनट में इस्तीफा लेकर ये सब कुछ खत्म कर सकती है। छात्र, शासन, प्रशासन और इनके बीच जो बातें हो रही हैं वो चलती रहें, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सरकार पर भरोसा है, आज नहीं तो कल सरकार समझ जाएगी, मोदी जी को समझ में आ जाएगा। लेकिन जो बीजेपी की हरकतें हैं वो डराने वाली हैं। मैं इस वक्त डर में हूं। अब जो अफवाह मान रहे थे हम, वो अफवाह नहीं निकल रही। बीजेपी ने गुंडों को, आरएसएस के गुंडों को, बजरंग दल के गुंडों को, तमाम हिंदू संगठनों को हमेशा की तरह, लेकिन हम समझ नहीं, मैं तो समझता था, आप नहीं समझ पाते थे। आपको लगता था हाँ ये तो मुसलमान के खिलाफ कर रहे हैं तो करने दो, कोई बात नहीं। मुसलमान पीट दिया, आप पीटने दो। मुसलमान को आतंकी कह दिया, कैद 10 साल होंगे आतंकवादी। लेकिन अब वही ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा है, तो कम से कम आपको अब जो निर्दोष लोगों के साथ इन लोगों ने किया है आज तक, वो समझना होगा। मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को आप अब मत धोखा देना कि कल को फिर किसी मुसलमान को मारे तो आप चुप रह जाएं। आप सबको मोहम्मद दीपक बनना पड़ेगा, नफरत को जवाब देना होगा। भाई, बीजेपी के गुंडे भीड़ में घुस गए हैं और वो जातिवादी वाले नारे और तो और वो मारने की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं हम तुम्हें काट देंगे, मिटा देंगे। मेरे दोस्तों, यह आपके लिए नया होगा, हमारे लिए नहीं। सुनिए। बीजेपी है, हमें जेल में डाल देगी, वरना जो हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा उसकी माँ बहन एक कर देंगे। जो हिंदुओं के खिलाफ बोलेगा, बात ये है अपनी, तुम ये पेपर लीक हुआ इसके बारे में बात करो।
ब्राह्मण समाज और बनिए समाज और ठाकुर समाज, इनके बारे में आलतू फालतू बातें कर रहे हो, उसके खिलाफ हम है। पंडित का बच्चा, उसके खिलाफ हम है। जो पेपर लिखा उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। ब्राह्मण को तारीफ कर रहे, ठाकुर को कर रहे, बनिए को कर रहे। ऐसा कौन सा गेम नहीं है जो मोदी जी ने खेला नहीं हो, जो आरएसएस ने खेला ना हो, तुम्हें कुचलने के लिए, तुम्हारा गला दबाने के लिए। एक एडवोकेट है, बताते हैं कि दिल्ली जंतर मंतर पर जो जा रहे हैं उनको दूर से ही गिरफ्तार किया जा रहा है। ये मैं अपनी आंखों से ही देख चुका हूं। अब ये बताते हैं कि छात्रों को अगर डिटेन कर लिया जाता है तो उनसे पुलिस के द्वारा बैंक डिटेल मांगी जाती है। तो आप अपनी बैंक डिटेल मत देना। अगर आपने बैंक डिटेल दे दी है तो होता ये है कि ये लोग क्या करते हैं, आपके अकाउंट में विदेश से पैसा डलवा देते हैं और फिर आपको गंभीर धाराओं के तहत जेल में सड़ाना शुरू कर देते हैं। सुनिए फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो लोग या तो जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जा रहे हैं या जाना चाह रहे हैं। दोस्तों, अगर आप जंतर मंतर प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं और अगर आपको पुलिस कहीं भी डिटेन करती है तो ये वीडियो आप बहुत गौर से देखिएगा। अगर आपको पुलिस डिटेन करती है, डिटेन करने के बाद अगर किसी पुलिस स्टेशन लेके जाती है और वहाँ पे अगर आपसे बैंक डिटेल्स मांगती है तो आप बैंक डिटेल्स पहले तो दीजिएगा मत। अगर आपने दे दिया है या देते हैं तो उसके बाद आप हमें ज़रूर संपर्क कीजिएगा। रीज़न बीइंग, क्योंकि हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में किसी दूसरे कंट्री से पैसे आएंगे। वो अब किस तरीके से आएंगे वो सब आप लोगों को पता होगा, वो सरकार किस तरीके से करती है, जो भी लोग करेंगे। बट हो सकता है कि आपको इस तरीके से फ्रेम करके यूएपीए या एनएसए जैसे बड़े कानून के अंदर पकड़ के और लंबे समय के लिए आपको जेल के अंदर भेजा जा सकता है। तो आपको जैसे ही ऐसी कोई भी इंसिडेंट अगर आपके आसपास हुई है या आपके साथ होती है तो प्लीज़ नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे आप अपना डिटेल्स ज़रूर भेज दीजिएगा। और इन तमाम चीज़ों के बाद मेरा मानना यही है कि मोदी जी आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी ड्रामा आप, मैं क्या कहूँ, जलियांवाला बाग बनवा दीजिए, आपका सारा नैरेटिव खुल गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो अब बेटियां समझ चुकी हैं कि असलियत में आप क्या हैं, आपकी पुलिस क्या है, आपकी सरकार क्या है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। इस प्रदर्शन को कैसे ख़त्म करेंगे? इस जेनजी को जो इंसान, अच्छे इंसान सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? भाई जो स्कूल के बच्चे हैं वो जंतर मंतर गए, ऑटो किया उन्होंने, और जब पैसे देने लगे तो ऑटो वाले अंकल ने मना कर दिया। ऑटो वाले हिंदू अंकल, भगवादारी, उनके ऑटो पर भगवा दिख रहा है, लेकिन वो हमारे बड़े भी समझ रहे हैं कि हाँ ये छात्र हैं, ये अपने भविष्य की सही मांग कर रहे हैं। पैसा नहीं लिया उन्होंने, देखिए। थैंक यू अंकल, ह्यूमैनिटी स्टिल अलाइव गाइस। ऑटो वाले अंकल ने जैसे ही उन्हें पता चला हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1 रुपए नहीं लिए उन्होंने। हमने बहुत कोशिश की देने की, बट मना कर दिया। भाई मैं इतना जानता हूं, इनसे मोदी जी नहीं जीत सकते। इन्हें छोड़िए, जरा ये देखिए सिख, आए हाय, सिखों ने भाई साहब हमेशा दिल जीता है। कमाल है भाई साहब, मजा ही आ गया। ये देखिए, ये पता है वहां क्या बांट रहे हैं? ये हेलमेट बांट रहे हैं, आईवीआर बांट रहे हैं कि आंखों में आंसू ना आए, आंसू गैस के गोले ना जाएं, सर आपका फट ना जाए। इसे कहते हैं सरदार। बस सरदारों से हाथ जोड़कर यह भी अपील है कि जो आप लोगों के लिए सच बोल रहा है, सही चीज दिखा रहा है, उनके समर्थन में भी आइए। सरदारों से अपील है कि जंतर मंतर पर आप फैल जाइए। हमारे बीच में जो भी अराजक तत्व हैं उनको कान पकड़कर किनारे कीजिए, ताकि हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई सब वहां सेफ रहें और प्रदर्शन खराब ना हो। इसी तरह से जरा इस वीडियो के देखिए, बल्कि फुल स्क्रीन दिखाता हूं। ये देखिए भाई, सरकार वहां पर बैन कर रही है कि जोमेटो ना जाए, खाना ना पहुंचे, तो ये सिख सरदार वहां पहुंच गया है पूरा ट्रक भरकर पिज्जा लेकर और खुले में बांट रहा है। मैं दिल्ली पुलिस को चैलेंज देता हूं, तुमने अगर सच में अगर तुम, हालांकि आगे मैं कुछ और बोलने वाला था, है ना,
लेकिन चलिए फिर भी अगर तुम सच में अपने आप को ईमानदार और दमदार पुलिस वाले मानते हो, करवाओ इस सरदार को गिरफ्तार। सिर्फ इतना ही नहीं, जब जोमैटो वाले 3-4 दिन से खाना लेके पहुंचे और अभी भी पहुंच रहे हैं, तो भाई हुआ ये है कि जब डिलीवरी बॉय पहुंच रहे हैं कि भैया हम तो प्रोटेस्टर्स को खाना भिजवा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी एक फरिश्ता खड़ा हुआ था पेट्रोल पंप पे। कहता है जितने भी फूड डिलीवरी वाले हैं, चाहे जोमेटो से हैं, स्विगी से हैं, उनके लिए मेरी तरफ से पेट्रोल फ्री। भैया पेट्रोल फ्री? मोदी जी सच में दिक्कत में है आप, जनता परेशान है। डिलीवरी वालों के लिए मेरी तरफ से पेट्रोल फ्री। अरे रुक जाओ यार, इतना ही नहीं, जंतर मंतर पर छात्रों को पता है कि पीटा जाएगा, तैयारी बड़ी चल रही है, खतरनाक तैयारी, और पिटे भी हैं। तो एक भाई साहब तो अपनी धर्मपत्नी के साथ वहां जाकर प्रोटीन पिलाने लगे। अरे मेरे भाइयों, लट खाना है तो प्रोटीन तो पीना पड़ेगा। देखिए प्रोटीन चेक करो भाई, लाठी खाओ, बॉडी बनाओ, हड्डी स्ट्रांग करो अपनी। बीवी भी अच्छी मिले ने। बीवी है मेरी मैं यूं बीवी अच्छी हूं मैं। एक बार भैया इसके अलावा, रुक जाओ यार, बाद में हंस लेना। इसके अलावा एक इंसान कहीं भी हो, डोमिनोज को ऑर्डर करता है, हजारों पिज़्ज़े ऑर्डर करता है, डोमिनोज वाले से कहता है कि बैग लेके जाना जंतर मंतर पे और जितने प्रोटेस्टर्स हैं बांटते रहना। यह जज्बा बताता है कि हम क्रांतिकारी हैं, और जो सामने वाले इन छात्रों के साथ कर रहे हैं बताता है कि यह अंग्रेज के आज्ञाकारी हैं। ये कहाँ से आया भैया? डोमिनोज ने अपना भेजा है किसी पर्सन ने? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये किसी पर्सन ने भेजा है, किसी हमारे भाई ने भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया उस भाई का जिसने ये भेजा है। उधर मेरठ वालों ने भैया दिल जीत लिया। ये बेरोजगार युवा है जिसके पास जितना पैसा है सब लुटा रहा है, खून पसीने की कमाई इस आंदोलन को सींचने में लगा रहा है। मोदी जी बेड़ा गर्क हो जाएगा, जल्दी करो भाई। जंतर मंतर पर एक बच्ची, एक महिला ने, एक बहन ने क्या किया, पावर बैंक बांटना शुरू कर दिया। पावर बैंक, अरे मैया धर्मेंद्र प्रधान लेके डूबेगा भाई। पावर बैंक बांटने कहाँ से आए आप? मैं मेरठ नहीं, कल भी मैंने 40 बांटे थे। एक हफ्ते से लोग आए रखे हैं, उनके फोन चार्ज नहीं है, दे आर नॉट एबल टू टॉक टू देयर फैमिली, तो एटलीस्ट फैमिली को इन्फॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि इंटरनेट तो है नहीं यहाँ, किसी को रील नहीं देखनी, कोई बाहर से सामान ला रहा है, कोऑर्डिनेट करना है। मैंने कल 20 स्मार्ट डिलीवर करे हैं स्टेज पे। अब यहाँ पर राइट विंग एक्टिव था। मोदी जी अपने लोगों से कहलवा रहे थे चलाओ प्रोपेगेंडा, और इसमें अमित शाह देखिए चुपके से, अमित शाह का कोई बयान नहीं, कोई नाम नहीं, कोई वीडियो नहीं, क्योंकि इस वक्त सारा काम वही कर रहे हैं। तो भाई बीजेपी IT सेल ने यही कहना शुरू किया, भाई विदेश से आ रहा है पैसा, विदेश से हो रही है फंडिंग, यूएई से आ रहे हैं ऑर्डर। असलियत क्या है तुम्हारी माँ का साकिना का, सुनो। ऐसा क्यों है कि जो फूड सप्लाई लोग कर रहे हैं वहां पे, जो डिलीवरी एजेंट है, वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि कोई ना कोई मिडिल ईस्ट से पैसा दे रहा है, और कह रहे हैं कि ऑर्डर मिडिल ईस्ट से होती है, डिलीवरी जंतर मंतर पे होती है। हजारों की संख्या में ऑर्डर वहां पे किए जा रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि स्पेसिफिकली ये जो गुमनाम ऑर्डर होते हैं, ये बड़े बड़े ऑर्डर प्लेस किए गए हैं कतार से। तो ऐसा इसलिए है, जैसे हिंदुस्तानी है ना, मिडल ईस्ट में भी रहता है। अभी मैं दुबई में हूँ, देखिए मेरे पीछे नंबर प्लेट दिख रही है तेरे को दुबई की, मैं दुबई में हूँ। ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे हिंदुस्तानी जो मिडल ईस्ट में रहते हैं, कतर में रहते हैं, अजमान में रहते हैं, दुबई में रहते हैं, अबू धाबी में रहते हैं, पूरे मिडल ईस्ट में, और वहाँ हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। यहाँ पे बांटा नहीं जाता, समझा? साले सबसे बड़ा एंटी नेशनल तू है,
यहाँ पे जो हिंदुस्तानी है ना वो मदद कर रहा है, वहाँ पे जो हिंदुस्तानी तकलीफ में है, जो प्रोटेस्टर हमारे जो बच्चे हैं वहाँ पे तकलीफ में, स्टूडेंट तकलीफ में, उनको मदद करने के लिए भेज रहा है खाना, तो तेरी क्यों जल रही है? अब इन तमाम चीजों का सबूत भी आ गया है। भारत सरकार, मोदी सरकार, हमारा विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है, इससे ऊपर कोई चीज है? नहीं है। भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है विदेश से फंडिंग हो रही है, हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। और रुकिए, आगे उन्होंने ये भी कहा है कि विदेश में, मिडिल ईस्ट में, ये खबर आ रही है मिडिल ईस्ट से लोग फंड कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तो भारतीय खुद लोग रहते हैं। देखिए, विदेश मंत्रालय का बयान बाद में है और मिडिल ईस्ट में रहने वाले एक व्यक्ति का बयान मैं आपको सुना चुका हूं। तो विदेश मंत्रालय जो कह रहा है सही कह रहा है। यहां कोई फंडिंग पाकिस्तान, जर्मनी, चीन, फ्रांस से नहीं हो रही है, ना मिडिल ईस्ट हो रही है। जो बंदे वहां रहते हैं, जो भारतीय कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब में रहते हैं, वही भाई डिलीवरी करवा रहे हैं, वही ऑर्डर कर रहे हैं। यही विदेश मंत्रालय ने कहा है। जो सवाल आपने पूछा कि बहुत सारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं जो ऐसा कहा जा रहा है, जैसा आप बता रहे हैं कि किसी और जगह से वो चल रहे हैं, तो इसके बारे में मेरे पास अभी जानकारी नहीं है, पुख्ता जानकारी कि किस प्रकार का सोशल मीडिया में कौन चीज़ कहाँ से आ रहा है। लेकिन जो हमारे एजेंसीज हैं, जो हमारे इस मुद्दे से जुड़े जो भी हमारे संस्थाएं हैं, उस पर नजर रखें। फिर आपने बात कही खाने की बात कही, इस पर भी मेरे पास जानकारी नहीं है कि कौन सा खाना मतलब अमेज़न से या कोई और चैनल से कहाँ से ऑर्डर किया गया, ये मेरे पास नहीं है। लेकिन आप जैसे जानते हैं कि हमारे इन देशों में, बहुत सारे देशों में, दुबई में और संयुक्त अरब अमीरात में हमारे भारत के समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ साझा करने की आपसे विशेष नहीं है। इसके अलावा तुम्हें और कोई जानकारी चाहिए? भाई आ जाओ यार, आ जाओ यार, कितनी मारोगे इनकी? आ जाओ यार, आ जाओ यार, आ जाओ। छात्रों को कुछ मत कह देना।